हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की इन पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर, इन पंक्तियों द्वारा साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण ही मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया और सागर में पुलों का निर्माण कर पाया। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, सीने और बाहों का फौलादी होना हमारे मजबूत इरादों का प्रतीक है। हर असंभव कार्य को संभव करने की इच्छा करते हैं और उसके लिए हम निरंतर प्रयास और परिश्रम करने को तैयार हैं। कवि का मानना है कि एकता और परिश्रम के बल पर हम पर्वत को झुका सकते हैं। ऐसे हर इरादों और उनको साकार करने की इच्छा रखने वाले परिश्रमी मनुष्यों के सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर, हमारे आसपास हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी को साथी मानते हैं क्योंकि ये सभी लोग हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। साथी से मिलते जुलते कुछ और शब्द हैं: सखा, मित्र, मीत, संगी, बंधु, सहायक, शुभचिंतक। प्रश्न 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच में इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि हमारी सोच और सुख दुख की अनुभूति एक होती है। उदाहरण के लिए, जैसे जब हमारे आस पड़ोस में पानी बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना करना होता है तो हमें लगता है जैसे हम सब का दुख एक ही है। वहीं दूसरी ओर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, विद्यालय के लिए पदक जीतना या बड़े होकर कुछ बनने की चाह रखना, इन सब से हमें पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। प्रश्न 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर, इसको हम मेहनत करते समय, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर खेल खेलते खिलाड़ी में जोश लाने के लिए गा सकते हैं। वैसे तो यह गीत कभी भी किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत ज़्यादा महत्व रखता है। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? उत्तर, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर
हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? उत्तर, पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, खरीदारी करना, हम सबको पढ़ाना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर, हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।